डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना मेहनत लगातार करते होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं इस चैनल पर आर एस अग्रवाल का जो सीबीएसई मैथ बुक है 10th का, उसे यहाँ फुल कंप्लीट करेंगे। और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट है अभी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 6B का आज आप देखेंगे क्वेश्चन 22 से देखेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं आप उसे देख पाएंगे। चलिए बिना कुछ देर के हुए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखेंगे आप। कहा जा रहा है इफ़ जी -2 1 इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी सी है, उसका सेंट्रोइड क्या है, जी है। इस तरह क्वेश्चन आप कल भी देखे थे 21 में। एंड टू ऑफ इट्स वर्टिसेज आर ए बी, और इसका दो ठो वर्टिसेज दिया हुआ ए और बी। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। क्या मांगा जा रहा है यहाँ पर? तीसरा वर्टेक्स मांगा जा रहा है उस ट्राइंगल का। चलिए क्वेश्चन को यहाँ फिगर से पहले समझते हैं, फिर बनाते हैं। एक ट्राइंगल है, एक आपका क्या है, ट्राइंगल है जो ए बी और सी है। ठीक, इसमें ए आपका ए वर्टेक्स 1 - 6 है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे आप, 1 - 6 लिख लेंगे। और दूसरा वर्टेक्स बी जो है वो -5 2 है, यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, -5 और 2 लिख लेंगे। और तीसरा वर्टेक्स तो आपको निकालना ही है। चलिए, और इसमें सेंट्रोइड दिया हुआ है -2 1। सेंट्रोइड होता क्या है, जहाँ पर मीडियन सब क्या होता है, मिलता है। जिस तरह से ए वर्टेक्स यहाँ से एक मीडियन खींचे हैं ए, इसका कुछ नाम ए डी रख लीजिए। ए डी जो है लाइन ए एक मीडियन रहा होगा बी सी का। जब मीडियन क्या करते हैं, इसको दो बराबर भाग में बांट देता है जिस साइड पर वो मीडियन आता है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करते हैं, बी से मीडियन खींचते हैं इस साइड पर, ए सी साइड पर। तो इसका भी कुछ नाम लिख दीजिए, ई रख लीजिए इसका नाम। इसको भी दो बराबर भाग में क्या करेगा, ये बांट लेगा। इसी तरह से आप सी से वर्टेक्स सी से एक मीडियन खींचते हैं ए बी साइड पे। इसका भी नाम रख लीजिए, आप एफ रख लीजिए। इसको भी क्या करता है, इक्वल पार्ट में बांट देता है। ठीक है, और ये सारे मीडियन जो आपका ए डी मीडियन है और बी ई मीडियन है, सी एफ मीडियन है, ये एक पॉइंट पर मीट करता है। इस पॉइंट का नाम आप जी रख लें। इसी को हम सेंट्रोइड कहते हैं। और सेंट्रोइड आपका दिया हुआ है -2 1, और इसका वैल्यू क्या था, कोऑर्डिनेट -2 और 1 दिया हुआ है। इतना तक आप समझ गए होंगे। तो आपसे मांगा क्या है, इसका थर्ड वर्टेक्स क्या होगा, इस ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स आप निकालिए। थर्ड वर्टेक्स मतलब ए वाला वर्टेक्स। यहाँ से आप क्या सब देख रहे हैं, सबसे पहले ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए। एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, उसको x1 से डिनोट करेंगे। x1 आपका 1 है और y1 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और बी जो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे x2, इसको x2 बोलेंगे। x2 क्या है, -5, और y2 क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक, इसी तरह से अब जी पर आगे इसको तो निकालना ही है, इसे लेट कर लेंगे। क्या, सी का कोऑर्डिनेट मान लेंगे x3, y3 मान लेंगे। और यहाँ पर जी सेंट्रोइड जो है, इसका कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, xy। इस तरह से आप x देखेंगे -2 है और y देखेंगे 1 है। अब आप जानते हैं सेंट्रोइड में एक्स वाई कैसे निकालते हैं। ए ट्रायंगल सबसे पहले आप लेट कर लीजिए। लेट द थर्ड वर्टेक्स बी x3 y3। सबसे पहले आप लेट कर लेंगे। लेट द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी क्या माने आप, सी x3 y3 माने, x3 और y3 मान के चले हैं। आप सेंट्रोइड का x और y कोऑर्डिनेट जो है कैसे निकालते हैं, सेंट्रोइड का आप x निकालते हैं x1 + x2 + x3/3 से निकालते हैं सेंट्रोइड का x टर्म। यहाँ पर x आपको दिया हुआ है, सेंट्रोइड का x आपका क्या है, -2 है। तो x की जगह क्या रखेंगे हम, -2 रखेंगे। इक्वल x1 आपका 1 है
प्लस x2 माइनस 5 है, प्लस x3 तो नहीं पता है, बाय 3। अब इससे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, एक इसके बाद करा देते हैं -2 इक्वल 1 प्लस माइनस माइनस 5, 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा -4 प्लस x3/3। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, देख लीजिए नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 प्लस x3 इक्वल 3 2 जा 6 यानी -6 हो जाएगा। ये आगे आप x3 इक्वल निकाल पाएंगे, -6 ए -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो x3 इक्वल देख रहे हैं -6 + 4 ए -2 हो जाएगा। x3 तो आप निकाल लिए हैं, अब आपको क्या चाहिए, y3 चाहिए। इसी तरह से सेंट्रॉइड का आप y टर्म कैसे निकालते हैं, y इक्वल यानी यहाँ वाला जो y वाला टर्म है ये xy uy हुआ, y इक्वल क्या लिखेंगे आप, ध्यान रहे सेंट्रॉइड रहेगा तब ये फॉर्मूला रखना है आपको, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब y की जगह पर आप क्या रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, ए वाला 1 है, y की जगह 1 रखेंगे इक्वल y1 आपका -6 है प्लस y2 आपका 2 है प्लस y3/3। यहाँ से आप देखते हैं 1 इक्वल -6 + 2 -4 प्लस y3/3। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा -4 प्लस y3 इक्वल इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 हो जाएगा। अब y3 इक्वल 3 ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। y3 इक्वल आप क्या देखें 4 3 7, x3 और y3 यहाँ से आप देख लिए हैं। जब x3 y3 निकल गया तो आपका थर्ड वर्टेक्स निकल गया। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड वर्टेक्स जो आपका c है x3 देयरफॉर का साइन दे दीजिए, x3 y3 इक्वल क्या निकल गया, x3 का वैल्यू आपको -2 निकला है, -2 और y3 का वैल्यू 7 निकला आंसर। ध्यान रहे यहाँ कहा जा रहा है दो वर्टेक्स दिया हुआ इस ट्रायंगल का ए और बी लिख लिए हैं, तीसरा वर्टेक्स मांग रहा है, तीसरा वर्टेक्स को हम c x3 y3 मान लिए और इसका सेंट्रॉइड दिया हुआ है। सेंट्रॉइड का मतलब ये हुआ जहाँ पर तीनों मीडियन मिलता है उसी के सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड का भी आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई लिखते हैं, इसको एक्स इसको वाई लिखेंगे, वहीं लिखे एक्स और वाई। और पहला जो यहाँ पर ए है ए वर्टेक्स, इसको x1 y1 से डिनोट करेंगे, बी को x2 y2 से डिनोट करेंगे और सी को यहाँ पर x3 y3 से डिनोट करेंगे। और सेंट्रॉइड का आपको x और y निकालने के लिए फार्मूला x का पुट करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y का क्या पुट करेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो इस तरह से आप x3 y3 निकाल पाएंगे और थर्ड वर्टेक्स निकल जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन आपका 23 है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। क्या मांग रहा है, इसमें भी थर्ड वर्टेक्स मांग रहा है ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC इसका क्या निकालना आपको, थर्ड वर्टेक्स। इफ़ टू ऑफ इट्स वर्टिसेज आर, जिसमें कि इसका दो ठो वर्टेक्स दिया हुआ, मतलब दो ठो इसमें क्या दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ है B और C दिया हुआ है। एंड इट्स सेंट्रॉइड इज एट द ओरिजिन, और इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो है वो कहाँ पड़ता है, ओरिजिन पर ही पड़ता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर एक बना लेना है। फिगर बना करके कोई भी क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं, बिना फिगर का आप मत बनाइए। हो सके तो पहले फिगर बनाए उसके बाद बनाइए, नहीं तो बिना फिगर का आप उसे इमेजिन करिएगा और गलत होने का चांस बनेगा। ये ट्रायंगल का नाम आपका A B और C, ठीक है। और इसका दो वर्टेक्स दिया हुआ, B दिया हुआ -3 1, तो B -3 1 लिख लेंगे और C दिया हुआ यहाँ से 0 -2, क्या लिखेंगे 0 -2 लिखेंगे। और इसके बाद इसका सेंट्रॉइड जो है A मांग रहा है, तो ये तो पता नहीं ये वर्टेक्स, इसको आप लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे x1 y1 आप इसे लेट कर लेंगे, ठीक है। और इसका सेंट्रॉइड अब निकालते हैं। सेंट्रॉइड कहाँ है, सभी मीडियन जहाँ पर मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं।
यहाँ से आप क्या देखें, यहाँ पर सारे मीडियन मिल गया है, तो इसी को सेंट्रॉइड कहेंगे और इस सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट कर देंगे। और यहाँ पर देखते हैं सेंट्रॉइड जो है कहाँ पर, तो इसके ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है, याद रखना है। इस तरह से आपका ये 0 0 हो जाएगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को, सेंट्रॉइड इसका ओरिजिन पर ही पड़ता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0। यहाँ पर आप इस मीडियन का नाम रख लीजिए ए डी, इसका रख लीजिए बी ई, इसका रख लीजिए सी एफ। और पता है मीडियन 2 बराबर भाग में बांट देता है, ठीक है। और सेंट्रॉइड क्या हो गया, जी 0 0। यहाँ से आप देख रहे हैं x1 y1 तो निकालना ही है, ए का कोऑर्डिनेट। यहाँ से क्या हो गया, x2 आपका है -3, x2 y2 इसको लिखेंगे, y2 है आपका 1। इसी तरह से x3 क्या है आपका 0 और y3 -2 लिखेंगे। x1 y1 तो निकालना है, x क्या है, x सेंट्रॉइड का x वाला टर्म 0 और y भी क्या होगा सेंट्रॉइड का x y वाला टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ तक जब आप समझ गए हैं तो थर्ड वर्टेक्स आपको चाहिए, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड वर्टेक्स, let the coordinate of third vertex b क्या मान लेंगे आप, a x1 y1 मान लेंगे, ठीक है यहाँ तक। और ओरिजिन जो आपका है, ओरिजिन सेंट्रॉइड जी जो आपका है, सेंट्रॉइड जी जो आपका है वो क्या है, 0 0 है, ये बोल दिया है इस ओरिजिन पर है, इसलिए ये ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर लिख दिया स्पेशल, ताकि आप इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और सेंट्रॉइड का आप x और y कैसे निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप किससे, सेंट्रॉइड है तो बोलेगा, तो क्या बोलेंगे, x1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 करेंगे। और x वाला टर्म क्या है, सेंट्रॉइड का x वाला टर्म 0 है, x1 x1 तो आपको चाहिए, x2 और x3 देखिए क्या है, x2 -3 है और x3 0 है। आप क्या लिख लेंगे, -3 प्लस 0, -3 प्लस 0 बाय 3। यहाँ से 0 इक्वल ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, 3 प्लस 0 बाय 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो एक टर्म और लेके चलिए, 0 इक्वल x1 -3 प्लस 0 मिलके -3 ही होगा बाय 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेना है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। जब कराएंगे x1 -3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 -3 होगा, और इस 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आप x1 इक्वल देख रहे हैं, ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, 0 + 3 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 से। इस तरह से x1 आप 3 निकाल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, y निकालेंगे, सेंट्रॉइड का y क्या होता है, y बोला तो y1 लिखेंगे प्लस y2 लिखेंगे प्लस y3 लिखेंगे बाय 3। y आपका क्या है, इस सेंट्रॉइड का y 0 है, इसलिए पहले ही लिख दिया, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। y1 तो निकालना है, y2 आपका यहाँ से +1 है प्लस y3 क्या है, -2 बाय 3। 0 इक्वल y1 + 1 प्लस -2 हो जाएगा यहाँ पर बाय 3। 0 इक्वल ए y1 + 1 -2 -1 होगा बाय 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, y1 -1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 -1 ही होगा, 3 को 0 से कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे y1 इक्वल क्या होगा, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, 0 + 1 0 1 ही होगा। इस तरह से आपसे ए थर्ड वर्टेक्स मांगा है ट्रायंगल ए बी का। थर्ड वर्टेक्स जो आपका है ए x1 y1, ए x1 y1 इक्वल क्या हो गया, x1 3 है, y1 1 है, तो क्या लिखेंगे 3 और 1 लिखेंगे। इस तरह से आप थर्ड वर्टेक्स निकाल पाएंगे। यहाँ पर आपको ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इस ट्रायंगल ABC में B का कोऑर्डिनेट -3 1 है, C का कोऑर्डिनेट 0 -2 है।
और आपसे थर्ड वर्टेक्स मांगा है। थर्ड वर्टेक्स को आप लेट कर लिए x1 y1 और इसका सेंट्रोइड दिया हुआ है। सेंट्रोइड का मतलब क्या, सारे मीडियन जिस पॉइंट पर मिलता है उसी के सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड में ये बोला सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट जो है इसका ओरिजिन ही है। ओरिजिन बोलने का अर्थ ये हुआ 0 0 रहेगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इस तरह से आप क्या किए, ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन जो है सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड का एक्स हुआ है, फार्मूला से आप निकाल लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। आपका क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है शो डेट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेज ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसमें जो चारों पॉइंट है ए बी सी डी, एक क्या रहा होगा, पैरेललोग्राम का एक वर्टिसेज रहा होगा। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। आपको बार बार बोले फिगर से बनाने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पैरेललोग्राम का क्या होता है, यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। जिस तरह से यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ बी, यहाँ सी पॉइंट और यहाँ डी पॉइंट है। सारे पॉइंट का यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपको पता है। ए का कोऑर्डिनेट 3 1 है और बी का कोऑर्डिनेट 0 -2 है। सी का 1 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर आप 1 1 लिख लेंगे और डी का कोऑर्डिनेट 4 4 दिया हुआ है, यहाँ पर आप 4 4 लिख लेंगे। और इसमें आपको ये भी दिखाना होगा कि इसका जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का आपस में इक्वल नहीं होते। आपस में इक्वल नहीं होने के साथ साथ जिस पॉइंट पे कट करता है वो क्या होता है, डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी साइड को देख लीजिए। यहाँ पर सभी साइड को जो देखेंगे, ए बी सी डी आपका है कि यहाँ पर पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखेंगे x1 इक्वल क्या लिखेंगे 3, ए का लिख रहे हैं, और y1 इक्वल 1, x2 इक्वल लिखेंगे b का कोऑर्डिनेट देख करके 0 और y2 इक्वल लिखेंगे -2। इसी तरह से x3 आप c का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 1 है और y3 भी आपका 1 ही है, और x4 क्या है 4 है और y4 भी आपका 4 ही दिया हुआ है। इस तरह से सारे कोऑर्डिनेट का हम xy लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, सारे साइड को देखेंगे, अपोजिट साइड को, यहाँ पे इक्वल है, सारे साइड यहाँ पर बारी बारी से आप निकाल लीजिए। ए बी निकालेंगे, सी बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे। इसके बाद आप क्या देखेंगे, ए बी के इक्वल सी डी यहाँ पर दिखाएंगे, फिर ए डी के इक्वल क्या दिखाएंगे, बी सी दिखाएंगे। इतना दिखाने के बाद आप क्या देखेंगे, इसका डायगोनल जो है आपस में इक्वल नहीं है। चलिए सबसे पहले ये काम करते हैं। आपको डिस्टेंस फार्मूला यहाँ से याद होना चाहिए। क्या डिस्टेंस फार्मूला होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला से क्या करेंगे, सभी का लेंथ निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ये आप फर्स्ट 6A में ही पढ़ लिए थे। यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे। ए बी में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 आपका 0 है, x1 3 है, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस 2 है, y1 1 है, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 माइनस 1 -3, फिर -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ से आप रूट 18 देखें, जो बाहर निकल के 9 2 18 होता है तो 3√2 हो जाएगा। यहाँ से ए बी निकाले हैं। इसी तरह आप बी सी निकालेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे। बी सी में आप क्या देख रहे हैं, ए बी सी है, क्या लिखेंगे, सी का तो कोऑर्डिनेट x3 है तो क्या लिखना है यहाँ पर, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x3 आपका 1 है, x2 0 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, y3 माइनस y2। y3 देखिए 1 है, y2 -2 है, 1 -2 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस मिलके प्लस हो गया का 2। 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 + 2 3 होता है, का स्क्वायर 9। तरह से आपका √10 निकल गया बी सी
और आप क्या निकालेंगे इसके बाद, सी डी निकालेंगे। सी डी जो आप निकालेंगे, सी डी में आप क्या देखेंगे, x4 है, y4 है डी का, तो क्या लिखेंगे x4 माइनस x3, जो लिखते हैं आप x3 माइनस x2 माइनस x1, वहाँ पर क्या लिखेंगे x4 माइनस x3। x4 आपका 4 है माइनस x3 1 है का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3, y4 4 है, y3 1 है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट 18 निकल गया, इक्वल में 3√2। यहाँ से आप देखे हैं ए बी इक्वल सी डी मिल गया। अब आप क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे या डी ए निकालेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, x4 माइनस x1, x4 माइनस x1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3, y4 4 है माइनस y1 1 है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 आ गया, रूट 10। यहाँ से भी आप देखिए बी सी इक्वल टी ए निकल गया। यहाँ तक निकलने के बाद आप यहाँ पर शो करना है तो और तो निकाल ही लीजिए। यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस आपको निकालना है। इस तरह क्वेश्चन आप किए हैं 6A में किए हैं। यहाँ से आप दो तरह से ए सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या, ये तो मिड पॉइंट है, डायगोनल का क्या होता है, जहाँ पर दोनों डायगोनल कट करता है ना, उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वैसे डायरेक्ट इसी से निकालिए आप ए सी। ए सी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ए सी यानी ए और सी। ए सी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सी जो आप देख रहे हैं, ए सी देख रहे हैं, इसमें x4 माइनस इसको क्या रखे हैं x1 ना, x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सॉरी x4 इसको तो x3 माने हैं, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x3 यहाँ पर क्या 1 है, x1 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y3 आपका 1 है, y1 भी 1 ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0 ही, यहाँ से निकल जाएगा आपका 4, जो बाहर 2 आ जाएगा। ए सी निकाल लिए हैं और आपको दूसरा डायगोनल बी डी निकालना है। यहाँ पर बी डी जो निकालेंगे आप, बी डी यानी ये क्या है x4 माइनस x2 इसको लिया है ना, x4 माइनस x2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2, y4 माइनस y2 क्या है 4 माइनस 2 है, 4 एक माइनस उसका है तो क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा का स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे 4 माइनस 0 4 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 16 46 प्लस 6 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52 हो गया, जो बाहर निकल के हो जाएगा 2√13 यानी 13 जा, ठीक है 2√13 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या देख लिए, यहाँ पर ए सी और बी डी भी निकाल लिए, ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड आप निकाल लिए। चारों साइड में यहाँ आप क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आर इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड में आप क्या देख रहे हैं, ए बी इक्वल आपका सी डी, ए बी इक्वल ए बी में इतना निकला है, सी डी में कितना निकला है इतना सेम निकला। यहाँ पर आप क्या देखे हैं, ए बी इक्वल सी डी एंड दूसरा क्या है बी सी इक्वल डी ए, बी सी इक्वल डी ए निकल गया, बी सी इक्वल डी ए निकल गया। और डायगोनल भी इसका क्या होता है अनइक्वल होता है। डायगोनल आपका इसमें क्या है ए सी बी डी है, ए सी बी डी के इक्वल नहीं आया है। इस तरह से क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, देयरफॉर ए बी सी डी
इज अ पैरेललोग्राम प्रूव्ड। आप इस तरह से ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव्ड कर देंगे। इसमें कहा गया है ABCD जो है इसमें पैरेललोग्राम आप साबित कीजिए, और A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का, C का, D का, सबका दिया हुआ है। सारे कोऑर्डिनेट का हम क्या कर लिए, A का कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लिए, B का x2 y2, C का x3 y3 और D का x4 y4। इसके बाद आप पैरेललोग्राम साबित करने के लिए आपको सभी साइड निकालना होता है और अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है। इसके बाद इसके डायगोनल का लेंथ अनइक्वल होता है। सभी का लेंथ निकाले हैं डिस्टेंस फार्मूला से, और आप ये साबित कर दिए कि ABCD का जो वर्टेक्स है एक पैरेललोग्राम का वर्टेक्स रहा होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है इफ़ द पॉइंट्स P Q R S, ये जो पॉइंट दिया हुआ PQRS जिसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, कह रहा है आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। एक PQRS है जिसका ये सारे वर्टिसेज हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। इस वर्टिसेज में आपको A अननोन का है और B अननोन है, इसी का आपको वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे पैरेललोग्राम का। क्या करेंगे, आप फिगर बना लेंगे PQRS। इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है, PQR और S, जिसमें सभी का वर्टिसेज दिया हुआ है। P का वर्टिसेज A-11 है, तो यहाँ लिखेंगे आप A-11, और Q का दिया हुआ है 5B, यहाँ पर 5 और B लिख लेंगे, और R का 215 है, तो R का क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 और 15, और S का 1 1 दिया हुआ है। इस तरह से दिया हुआ है। किसका कोऑर्डिनेट है, एक पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट है। यहाँ सबसे पहले आप x1 x2 जो सब वो सब लिखे। x1 क्या लिखेंगे, P का कोऑर्डिनेट A, और y1 क्या हो जाएगा -11। इस तरह से x2 लिखेंगे, x2 क्या हो जाएगा 5, Q का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, y2 यहाँ पर B हो जाएगा। x3 आप R का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 2, और y3 लिखेंगे आप 15, और x4 क्या हुआ है 1 है, और y4 भी 1 है। इतना तक तो सही है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और इसमें ये भी चीज़ आपको पता है, अननोन निकालने के लिए, अननोन जो A और B है इसका निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए जिस पॉइंट पर दोनों डायगोनल कट करता है, इसका भी आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए, मान लीजिए x y, ठीक है। इसमें आप दो तरह से भी कर सकते, क्या PQ के इक्वल RS, ठीक है, ऐसा हम कर लेंगे। दोनों का, इसका भी डिस्टेंस निकाल लेंगे और इसका भी डिस्टेंस निकाल, दोनों के इक्वल कर देंगे। यहाँ से भी काम कर सकते हैं, और इसका डिस्टेंस निकाल के और इसका डिस्टेंस निकाल के आपस में इक्वल कर देंगे, और इस तरह से तो आप कर ही सकते हैं। इसमें सेक्शन फार्मूला, जब सेक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ और नियम अपनाइए। जहाँ कट करता है, सबसे पहले देखिए PQRS आपका क्या है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम है। एज अ पैरेललोग्राम, जब ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल जो करता है इंटरसेक्ट एक दूसरे को जस्ट मिड में करता है, बीच में करता है। डायगोनल्स intersect each other at मिडिल पॉइंट, जस्ट बीचों बीच करता है डायगोनल। आपको मिडिल पॉइंट निकालने के लिए होता है, मिडिल में आप एक्स वाई देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से मिडिल वाला हम देखना है। पी आर क्या है, पी आर इज अ डायगोनल, पी आर डायगोनल है, और क्या है यहाँ पर क्यू एस, एंड क्यू एस इज अ डायगोनल। दोनों क्या आपका डायगोनल है, और ओ मिड रहा होगा, ओ मिड पॉइंट है, ओ इज मिड पॉइंट, ओ मिड पॉइंट है, और इसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एंड कोऑर्डिनेट बी, इसका मान लिया कोऑर्डिनेट क्या, एक्स और वाई मान लिए।
जब मिड पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जब आप पहले पी आर नहीं क्यू आर ले लीजिए। पहले जब क्यू आर डायगोनल लेके चलते हैं तो आप मिड पॉइंट का जो यहाँ पर एक्स वाला टर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल किसके सापेक्ष निकालें, क्यू आर को देखते हुए, यानी क्यू आर को आप देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं, x1 प्लस x2/2 कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, x2 है और एक क्या है आपका x4 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, x2 ना, x2 प्लस x4/2। आप मिडिल पॉइंट कैसे निकालते, मिडिल का x तो याद होना चाहिए x1 प्लस x2/2 करके निकालते थे। यहाँ से आपका x2 क्या है 5 और x4 1 है बाय 2 इक्वल 5 + 1 6/2, एक कट के 3 हो जाएगा। और यहाँ पे x3 निकाल लिए हैं। इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो x तो यहाँ से 3 निकाल लिए हैं। इस तरह से देखिए क्या निकालेंगे x, जब पी आर को आप लेके चलते हैं, पी आर को आप डायगोनल मान के चलते इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे x, तो x क्या हो जाएगा, अब की बार इसको लेके चल रहे तो मिड में है ही, इस इधर से अगर लेके चलेंगे क्या हो जाएगा, a + 2/2 हो जाएगा। ए पी को आप क्या माने हैं, पहला को माने x1 प्लस इसको x3, x1 + x3/2 लिखेंगे, मिस नहीं करना है, /2। x1 क्या है आपका a है प्लस x3 2 है /2 हो जाएगा, यानी a + 2/2 हो जाएगा। अब इस दोनों को देखिए, दोनों में क्या आपको निकला है, इसी के निकाले हैं ना, यही x वाला टर्म निकाले हैं दोनों में, तो इसलिए क्यू आर जो है यहाँ पर क्यू आर का जो x निकाले हैं और इसका जो x निकाले, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। x तो एक ही जगह स्थित है, दोनों डायगोनल के लिए मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर यानी x का वैल्यू a है और x का वैल्यू ही a है, क्या लिखेंगे यहाँ पर a + 2/2 इक्वल में a वाला लिख देंगे 3। यहाँ से आप देखेंगे a + 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, a + 2 इक्वल 3 × 2 = 6 और a इक्वल 6 इधर आएगा 6 - 2 और a इक्वल आप क्या निकाले, 6 - 2 4 निकाल लिए। a का वैल्यू आपको क्या निकल गया है, 4 निकल गया यहाँ पर। और इसके बाद आप क्या निकालेंगे, SR में। अब आप किस ए वाला निकाल लिए हैं, अब आपको क्या चाहिए, बी चाहिए। अब बी जो निकालेंगे फिर से वही काम करेंगे, एक बार फिर से क्यू आर लेके चलिए। क्यू आर जब लेके चल रहे हैं तो वाई कैसे निकालेंगे, क्यू आर ए है तो आर वाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका और इसका वाई वाला टर्म, इसका वाई वाला टर्म बी है, इसका वाई वाला टर्म 1 है, तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर b + 1/2। ठीक, b + 1, b आपका क्या है, b आपका b ही है, a 1 ही है, यही y इक्वल क्या रखेंगे यहाँ पर b + 1/2 ही रख के चलेंगे। जब आप इसे डायगोनल मानते हैं, क्यू आर तो हो गया है, अब आप पी आर को जब डायगोनल मान के चल रहे हैं, पी आर जब लेंगे तो y इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा, पी आर, अब की बार इसको डायगोनल लिए हैं तो इसका टर्म क्या है, -11, इसका क्या है 15, आप क्या लिखेंगे, -11 + 15/2 हो जाएगा। और y इक्वल यहाँ से आप देखेंगे -11 + 15, -11 + 15 4/2 हो जाएगा, जो कट करके 2 हो गया। और y का वैल्यू यहाँ से आप 2 देख रहे हैं और यहाँ से y का वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, -11 b + 1/2। अब इस दोनों का आप क्या करेंगे, आपस में इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट ही हैं, दोनों जगह आप y ही निकाले हैं, तो क्या कर देंगे, दोनों को आप इक्वल कर देंगे। यहाँ पर y = 2 है ना, दोनों का आप इक्वल करेंगे तो हो जाएगा आपका b + 1/2 इक्वल a वाला 2। यहाँ से क्रॉस करा देंगे, b + 1 = 2 × 2 = 4 और b इक्वल 4 - 1 3 निकल जाएगा। इस तरह से आप b 3 निकाल लिए और a 4 निकाल लिए। एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लीजिए, ए बी यहाँ पी क्यू आर एस एक आपका पैरेललोग्राम है, इसमें p का एक x वाला टर्म जो है a अननोन है और q का y वाला टर्म जो है a अननोन है। आपको इसमें निकाल लेना है कौन चीज़, a और b का वैल्यू निकालना है।
ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको ए याद रखना है कि पी आर, आप इसे दो तरह से कर सकते हैं। पहले ये समझ लीजिए कैसे कर सकते हैं। इसका जो लेंथ होगा और इसका जो लेंथ होगा आपस में इक्वल होगा, दोनों का लेंथ निकाल के आपस में इक्वल कर देंगे। फिर इसका लेंथ और इसका लेंथ आपस में इक्वल होगा, दोनों का लेंथ निकाल के आपस में इक्वल कर देंगे। इस तरह से भी आपको ए और बी निकल जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है, इससे भी अच्छा नियम है, जो इसका जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, एक दूसरे को जस्ट बीच में कट करता है। जस्ट बीच में कट करता नहीं, इसका भी वैल्यू एक्स ले लिए, इसका भी कोऑर्डिनेट वाई ले लिए। तो हम एक बार पी आर को डायगोनल मान के मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट वाला, तो x1 एक्स वाला टर्म निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2 से। इसी तरह से जब इसको डायगोनल मान करके हम x निकाल रहे थे तो इसका x वाला टर्म इसका x वाला टर्म प्लस करके बाई 2 करते थे। फिर इधर से जब x निकालते थे, इसका x वाला टर्म इसका x वाला टर्म निकाल के प्लस करके 2 करते थे। इसी तरह y का भी काम किए तो x वाला टर्म दोनों में दो तरह का आंसर मिलेगा, दो तरह का चीज़ आया। जैसे x यहाँ पर आपको निकला है, x यहाँ पर निकला था 3, फिर सेकेंड टाइम दूसरा डायगोनल जो लिए थे x आपको a निकला है, तो आपस में दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों को इक्वल करके आप a का निकाल लिए। इस तरह आप b का निकाल पाए हैं। सेम y वाला प्रोसेस लगा करके b का आप निकाल पाएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है इफ 3 कंजुगेटिव vertices of a parallelogram ABCD are A B C। आपको 3 vertices दिया हुआ है पैरेललोग्राम का और चौथा वर्टिसेस मांग रहा है D। सबसे पहले आप पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। इसमें आपका A है, B है, C है और D है। A का वर्टिसेस 1 - 2 दिया हुआ है, 1 - 2, और B का दिया हुआ है आपको यहाँ से 3 6, C का भी दिया हुआ है 5 10। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे C का 5 और 10। और D का मांग रहा है, D का हम क्या मान लेंगे, x4 और y4 मान लेंगे वर्टिसेस, यही मांगा जा रहा है। सबसे पहले ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जब ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका आपस में क्या होता है, इसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट जस्ट मिड पॉइंट पर करता है। कहाँ करता है, मिड पॉइंट पर। मान चलिए यहाँ किया है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। इसका भी कोऑर्डिनेट आप लिख लेंगे, मान लिए XY, ठीक है। और इसमें आप क्या दे देंगे, एज अ डायगोनल, एज अ पैरेललोग्राम, डायगोनल intersect each other at mid point। डायगोनल एक दूसरे क्या करता है, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो मिड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आता ही है। यहाँ पर AC और BD क्या है, AC एंड BD आर डायगोनल। AC और BD आपका क्या है, डायगोनल, ठीक है। जब AC और BD डायगोनल है तो, और लेट यहाँ पर क्या कर लिए हैं, एंड O इज मिड पॉइंट। O का कोऑर्डिनेट क्या है आपका XY, एंड O XY जो क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। और D का कोऑर्डिनेट क्या मान लिए हैं, X4 Y4। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ D X4 और Y4 मान ले। इतना काम आप किए हैं, जो लिख करके बता दिए। अब यहाँ पर जब आप AC को डायगोनल लेते हैं, इसका मिड पॉइंट आप कैसे निकालेंगे। AC को एक बार डायगोनल ले रहे हैं तो मिड पॉइंट X पहले निकाल लेते हैं। X इक्वल क्या हो जाएगा, इसका x वाला टर्म और इसका x वाला जो टर्म है दोनों को प्लस करके बाई 2 कर लेंगे। 1 + 5/2 क्या हो जाएगा, ये 1 + 5/2। यहाँ से 5 + 1 6/2, एक कट के 3 हो जाएगा। जब आप BD को डायगोनल मानते हैं तो इसका x कैसे निकाल रहे हैं, BD को मान रहे तो x निकालेंगे, क्या होगा, इसका x वाला टर्म और इसका x वाला टर्म बाई 2 करेंगे। उसका x वाला टर्म X4 है और C का x वाला टर्म 3 है,
बाय 2 कर लेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं इतना ही होगा, इससे आगे आप नहीं कर सकते हैं। दोनों को जब कंपेयर कराएंगे, क्या कराएंगे, कंपेयर AC एंड BD। जब कंपेयर कराते हैं इसका एक्स वाला टर्म इसका एक्स वाला टर्म इक्वल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा x4 + 3/2 = 3 कर लेंगे। x4 + 3 इक्वल, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। x4 = 6 - 3, इधर 3 आ गया, तो x4 इक्वल आप क्या देख लिए, 3 देख लिया। इतना तक तो ठीक है। अब आप इसी तरह से दूसरा जो काम करेंगे, जब AC को डायगोनल मान रहे हैं, अब तो y वाला निकालना है आपको। AC को जब डायगोनल मान रहे हैं तो y वाला टर्म आप देखिए y कैसे निकालेंगे। y आप निकालेंगे -2, इसका y वाला टर्म और इसका y वाला टर्म को प्लस करके बाय 2 करेंगे। इसका y वाला टर्म -2 है, प्लस इसका y वाला टर्म 10 है, बाय 2 कर देंगे। यहाँ से आपका आ जाएगा -2 + 10 8/2, जो कट करके 4 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप BD को डायगोनल ले रहे हैं तो y मिड पॉइंट है, तो वो मिड पॉइंट का कैसे निकालते हैं, इसका y वाला टर्म और इसका y वाला टर्म बाय 2। इसका y वाला टर्म y4 है, प्लस इसका y टर्म क्या है 6 है, बाय 2। इसको तो आगे आप बढ़ा नहीं सकते हैं, फिर से यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर जो करेंगे, इसका y क्या है, y4 + 6/2, इसका y क्या है 4 है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद y4 + 6 = 4 × 2 = 8 हो जाएगा। y4 = 8 - 6, इस तरह से y4 आप क्या निकाल लिए, 2 निकाल लिए। और कोऑर्डिनेट ऑफ D, x4 भी निकल गया, y4 भी निकल गया। यहाँ से आप कोऑर्डिनेट ऑफ D निकाल लीजिए। कोऑर्डिनेट ऑफ D x4 y4 जो है ये क्या निकल गया आपका, 3 और 2, क्या निकला है, 3 2 निकल गया आंसर। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ABCD आपका पैरेललोग्राम है, जिसमें 3 ठो वर्टेक्स दिया हुआ है ABC, और चौथा मांग रहा है। ध्यान रखना है आपको यहाँ पर एक कि जब पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल आपस में एक दूसरे को कट करता है, वो भी कहाँ, जस्ट बीच में करता है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको आता है, जब x वाला टर्म निकालते हैं तो क्या करते हैं, x वाला टर्म दोनों पॉइंट का x वाला जो टर्म तो क्या प्लस करके बाय 2 कर देते हैं। आप दोनों तरफ से दोनों डायगोनल लेकर के x अलग अलग निकाल सकते हैं। दोनों आपस में क्या होगा, x तो यहीं पर है, दोनों आपस में इक्वल होगा, दोनों को इक्वल करके आप इस तरह से क्या निकाल लिए हैं, x4 निकल गया है। इस तरह से y वाला में भी किए हैं, और इस तरह से आप D निकाल पाए हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, जिसमें कहा गया है, इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -4 7 एंड 3 -7। कहा जा रहा है इसमें एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट जिसका पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या है, -4 7, और दूसरा पॉइंट क्या है 3 -7। दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, आप AB भी कर सकते, कर लीजिए A और इसको कर लीजिए B। और कौन सा बोला जा रहा है, इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, y एक्सिस। कौन एक्सिस डिवाइड करता है, y एक्सिस डिवाइड करता है। इसको आप हो सके तो P मान लीजिए। मान चलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका, जब y एक्सिस डिवाइड करता है तो आपको ये भली भांति याद होगा, y एक्सिस जब किसी लाइन को डिवाइड करता है y का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, लेकिन x यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस तरह से x पहले लिख देते, x का टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा, और y क्या होगा, y का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। और मान लेंगे a जो है m/n में डिवाइड करता है, किसमें, m/n में डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द रेशियो डिवाइडेड बी m/n एंड कोऑर्डिनेट ऑफ p, एंड क्या करेंगे, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या लिखे हैं, 0 हुआ है,
जीरो वाई क्यों लिए हैं, बोला एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो सॉरी वाई एक्सिस, तो वाई एक्स क्या होगा, जीरो होगा, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। इसमें आपको ये बताए हैं कि इसमें x का अगर रहेगा वैल्यू दिया हुआ तो x के टर्म से निकालेंगे रेशियो, अगर y का दिया हुआ रहता तो y के टर्म से निकालते हैं, लेकिन x का दिया हुआ था आप x कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से आप x निकालते हैं कैसे, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ये सब आप याद कर लिए होंगे। x की जगह आप क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, जीरो इक्वल m ही लेके चल रहे हैं इंटू x2 क्या है, इधर वाला टर्म x2 है 3 है, प्लस nx1 n ही रखेंगे इंटू x1 ये वाला हो जाएगा -4 बाय m प्लस n, 0 इक्वल 3m, यहाँ से हो जाएगा -4n बाय m प्लस n। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 3m -4n इक्वल m प्लस n को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 3m इक्वल आप इधर से -4n इधर आएगा तो प्लस 4n हो जाएगा, 4n, 3m इक्वल 4n देखें यहाँ पर। और जब आप m डिवाइड n करेंगे तो यहाँ 4 है ही, इधर 3 जो है इधर नीचे आ जाएगा, डिवाइड में क्या लिखेंगे 4/3। अब आप m रेशियो n देख लिए 4/3, इस तरह से आप निकाल लिए m और n का रेशियो, सिर्फ यही मांगा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, जैसे बोल देगा y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो जहाँ पर डिवाइडिंग पॉइंट होगा उसका x का वैल्यू 0 रहेगा, y का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा तो ये मानेंगे। अगर x एक्सिस डिवाइड करता तो आप क्या मानते, x 0, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट AB, एक AB लाइन सेगमेंट जिसको ज्वाइन करता है, AB को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसी पर AP क्या है, लाई करता है, मतलब स्थित है उसी लाइन सेगमेंट पर। देन तब फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB, तब कह रहा है जो P जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है और निकालिए रेशियो। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और y का भी वैल्यू निकालना है। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट आपको है, इस लाइन सेगमेंट का एक कोऑर्डिनेट 3-5 दिया हुआ, ए दिया हुआ 3-5, और B क्या दिया हुआ -7 9, B दिया हुआ है -7 और 9। इसको क्या करता है, P एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, 1/2 y, 1/2 और y है, ठीक है यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे यहाँ पर m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, क्या कर लेंगे, लेट द रेशियो बी m इज टू n, मान लिया यहाँ पर m रेशियो n में डिवाइड करता है। यहाँ से आप सबसे पहले रेशियो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपको x का पता है, x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू नहीं पता है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला का यूज करके आप x निकाल लेंगे, बाय लगा दीजिए यहाँ पर, क्या निकालेंगे x क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। x आपको पता है, 1/2 है, इक्वल mx2 चाहिए, x2 आपका क्या है, x2 यहाँ हो गया -7, क्या लिखेंगे -7 प्लस n, x1 क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे यहाँ पर, बाय m प्लस n। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 1/2, m को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से तो -7m प्लस 3 को n से करेंगे तो 3n बाय m प्लस n। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -7m प्लस 3n को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से 2 7 जा 14, -14m प्लस 2 3 जा 6n हो जाएगा। m प्लस n को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m प्लस n ही रहेगा ये,
अब m वाले को एक साइड कर लेंगे, 14m इधर आएगा तो ये हो जाएगा -m। अब n इधर बचा हुआ है, इस n को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा -6m। अब -14m -m कितना हो जाएगा, -15m। इक्वल में n में से -6n को घटाएंगे तो हो जाएगा -5n। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ से m/n निकालेंगे, m/n जो निकालेंगे, n तो इधर ला लिए तो डिवाइड में आ गया, 5 यहाँ बचा हुआ है, बाय ये 15 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में होगा, कट जाएगा, 5 1 जा 5 5 जा 15। यहाँ से आप m/n क्या देखिए, 1/3। इस तरह से m/n निकाल लिए, 1/3। आपको सबसे पहले बोला है किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो बोलेंगे 1/3 में डिवाइड करता है। अब आपको क्या चाहिए, y चाहिए। क्या चाहिए अब आपको, y चाहिए। y इक्वल क्या होता है सेक्शन फार्मूला से, m का वैल्यू यहाँ से आप देख लिए 1 निकल गया है और n का वैल्यू आपका 3 निकल गया। ठीक है, यहाँ से y जो निकालेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर y के टर्म में, तो my2 प्लस ny1/m प्लस n। y तो y ही है, my2 m1 है, y2 कितना है आपका, y2 मतलब यहाँ वाला 9 प्लस n निकाले हैं 3 इंटू y1, यहाँ पर y1 दिख रहा है -5 बाय m प्लस n, m1 है n 3 है, 9 1 जा 9 हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15/314, 9 - 15 ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, -6/4। इसे आप काट देंगे तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, -3/2। इस तरह से आप y भी निकाल लें, कितना, -3/2। इस तरह का क्वेश्चन आप किए हुए हैं, शायद ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होता होगा, आप अपने से बना लिए होंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका है 29 का। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। फिर से कहा ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसका क्या निकालना है, रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड किया गया, किसके द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा आपकी बार डिवाइड किया जा रहा है। जब ए निकाल लेंगे रेशियो तो उसके बाद आपको निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या निकालना है, डिवीजन पॉइंट निकालना है, जहाँ डिवाइड किया है ना वो पॉइंट निकालना है। सबसे पहले आपका ए क्या है, एक लाइन सेगमेंट ए है, ए का कोऑर्डिनेट आपको 3 - 3 दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट आपको -2 7 दिया हुआ है, -2 और 7 दिया हुआ, -2 और 7 दिया हुआ। ठीक, एक यहाँ पर डिवाइड करता है, कोई पॉइंट है हमारे लिए P, वो डिवाइड करता है, कौन सा एक्सिस है, डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है। जब एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जाएगा तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस और वाई का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, और मान लेंगे यहाँ पर m/n में डिवाइड कर रहा है, इसी सब सारा कुछ आप निकाल लेंगे। सबसे पहले आप लेट द रेशियो बी m/n एंड पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B लिखिए, ठीक रहेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या लिए हैं, x0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताए हैं, यहाँ पर सेक्शन फार्मूला में x वाला टर्म रखे कि या y वाला फार्मूला लगाएं, तो ध्यान रखना है y का वैल्यू आपको पता है तो y का ही रखना ठीक रहेगा। क्या रखेंगे यहाँ पर, y रखेंगे, y क्या हो जाएगा, my2 ना, y रखे तो my2 प्लस ny1/m प्लस n हो जाएगा। y तो नहीं पता है, यहाँ से y का वैल्यू क्या है, 0 पता, my2 y2 आपका क्या है, यहाँ से देखेंगे y2 7 प्लस n y1 यहाँ से -3/m प्लस n। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, 0 = 7m प्लस माइनस -3n/m प्लस n। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो है ही ना, 7m
3n इक्वल m प्लस n को इस 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अब 7m इक्वल -3n इधर जाएगा तो +3n हो जाएगा। यहाँ से आप m/n क्या देख लिए, 3/7 या m/n आपको मिल गया 3/7। यहाँ से आप m/n निकाल लिए। m का वैल्यू 3 निकला और n का वैल्यू 7 निकला है। m का वैल्यू 3 निकला है और n का वैल्यू 7 निकला है। जब ये दोनों निकाल लिए तो आपसे और क्या मांगा गया है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ए पॉइंट मांगा जा रहा है। अब आपसे क्या मांगा जा रहा है, ए पॉइंट। इस पॉइंट पर आपको y का वैल्यू पहले से ही पता है, सिर्फ क्या निकालना होगा, सिर्फ आप x निकालेंगे। जब x निकालेंगे तो x का फार्मूला रखेंगे, सेक्शन फार्मूला से क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1/m+n। अब m 7 है इंटू x2 आपका -2 है प्लस n 7 है, दोनों बार 3 7 आया है ना, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3 है, ये आपका 3 हो जाएगा इंटू nx1, 7 इंटू x1 यहाँ से 3 रख लेंगे बाय m+n, 3 + 7 कितना हो जाएगा, यानी 3 + 7, 3 2 जा 6 माइनस में प्लस 7 3 जा 21/7 3 10 हो जाएगा, -6 + 21 आपका ए कितना हो जाएगा, 11 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15/10। काट दीजिए, 3 टाइम में कटेगा, ए 2 टाइम में कटेगा, 3/2। इस तरह से आप x इक्वल 3/2 निकाल लिए। आपको क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए। पॉइंट ऑफ डिवीजन P है तो P यहाँ से आपको क्या मिल गया, x का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू तो 0 पहले से ही पता है। इस तरह से आप पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकाल लिए और रेशियो भी निकाल लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में है, जो कहा जा रहा है द बेस QR ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR लाइज ऑन x एक्सिस। कहा जा रहा है एक अब की बार इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका बेस QR दिया, जिसका बेस क्या दिया हुआ है, QR दिया हुआ है। ओ किस पर लाई करता है, बेस उसका x एक्सिस पर लाई करता है। किस पर करता है, x एक्सिस पर। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q R -40, Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, -40 एंड ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, और बेस का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, उसका ओरिजिन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स P एंड R, और इतना देने के बाद आपको P और R का कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले PQR, सबसे पहले आपका क्या है, एक ट्रायंगल है PQR, वो भी कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, इसका सभी साइड क्या हो, इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इक्वल साइड होता है सभी। और बोल दिया QR बेस है तो QR हम क्या कर लिए, बेस है, जो किस एक्सिस पर लाई करता है, तो x एक्सिस पर लाई करता है। इसका बेस x एक्सिस पर लाई करता है। किसी का कोऑर्डिनेट दिया क्या है, Q का कोऑर्डिनेट -40 दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट -40 दिया हुआ है, ठीक। और इसका जो मिड पॉइंट है, इस बेस का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन ही है। क्या है, वो ओरिजिन ही है। इसको भी आप कुछ मान लीजिए, हो सके तो आप D ही मान लीजिए। मान लीजिए मिड पॉइंट इसका क्या है, D है, जो क्या है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 रहा होगा, क्योंकि बोला है इसमें मिड पॉइंट इसका ओरिजिन है, ये ध्यान रखना है। तो इसके बाद आपको P और R का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप निकालेंगे कैसे, यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेते हैं। मान लेते इसका जो P का कोऑर्डिनेट है क्या, आपका x1 y1 है, और R का जो कोऑर्डिनेट है क्या होगा, x3, ये वाला x2 होता है, इसको x3 मान लेते हैं, x3 और y3 रहा होगा। तो सबसे पहले आप इससे क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिखिए, उसके बाद कुछ करना है। ट्रायंगल PQR ना, PQR इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, PQR इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें QR क्या है, बेस है, QR इज बेस, ठीक है। D आपका ओरिजिन है, D क्या है, ओरिजिन है। चलिए उतना कुछ नहीं लिखना है, समझ जाएंगे फिगर से ही आप। जब आप यहाँ पर D ओरिजिन है तो आप सभी साइड को इक्वल करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
आप जस्ट ये मिड पॉइंट है, डी ओरिजिन है, इसका मतलब क्या है, ये जस्ट इस दोनों के बीच में है, मिड पॉइंट है। तो आप डी का कोऑर्डिनेट से आप एक्स कैसे निकालेंगे, इसका पहले एक्स वाई सब कुछ निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप जानते हैं, ये किस कोऑर्डिनेट, इस किस एक्सिस पर है, क्यू आर आपका एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा जब इस पर लाई करता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर x और y आप कैसे निकाल सकते हैं, जब x का टर्म रखिएगा तो x कैसे निकालेंगे आप ये ध्यान देखिएगा। क्यू आर के सापेक्ष क्यू आर में आप x जो निकालेंगे, x आपका ए वाला टर्म हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब ए वाला टर्म निकालेंगे तो इसका x और इसका x को प्लस करके बाय 2 कर देंगे, तो ए वाला यहाँ टर्म निकलेगा। क्या करें, लिख ही लीजिए कुछ यहाँ पर, x1 आपका पी की तरफ x1 x2 ही है, तो x2 a है आपका, x2 -4 है, और y2 आप 0 लिए हैं, और इस तरह से x3 वहाँ पे क्या माने हैं, x3 और x = 0, इसको y = 0 कर लेंगे। जो आप कोऑर्डिनेट जो निकालेंगे, जस्ट x वाला क्यू आर को मानते हुए x जो लिखेंगे, आप क्या लिख पाएंगे वहाँ पर, -4 प्लस x3 बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट है इसका, डी क्या है, मिड पॉइंट, ओरिजिन है तो बीच में है तो मिड पॉइंट। और आप x = इस तरह से निकाल, x का वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पर ओरिजिन बोला था x वैल्यू 0 है, तो -4 प्लस x3 बाय 2। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 प्लस x3 = 2 को 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और इस तरह से x3 = -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। x3 का वैल्यू आप क्या निकाल लिए, 4 निकाल लिए। इस तरह जब y का तो वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, क्यों होगा, ये समझने की बात है, क्योंकि ये y एक्सिस पर लाइक करता है, ठीक है। और r का कोऑर्डिनेट आप क्या निकाल लिए, r का कोऑर्डिनेट आपका x3 और y3 है, तो x3 तो अभी 4 निकाले हैं, y3 क्या है, पहले से 0 है। इस तरह से आप यहाँ से r का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, 4 0 निकाल लिए यहाँ से। इसमें जब इतना तक कर लिए हैं r का, तो अब आप कहाँ आएंगे, इसका क्या निकल गया, 4 और 0 निकल गया, ये भी पता है, ये भी पता है। तो अब क्या करेंगे, पी क्यू का डिस्टेंस रहेगा और इसका डिस्टेंस इक्वल रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ और सोचना है आपको, ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहाँ देखिए, इसको अगर हम बीचों बीच कर देते हैं, क्या करते हैं, कर देते हैं। यहाँ पर ए तो y एक्सिस है, क्या है, y एक्सिस है, ए x एक्सिस है, ठीक है। ये क्या हुआ, y एक्सिस पर ये भी ओरिजिन है, क्या है, ये ओरिजिन है, यानी यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन जब ऊपर जा रहे हैं तो y का वैल्यू कुछ न कुछ रहा होगा, लेकिन x का वैल्यू क्या रहा होगा, x का वैल्यू 0 रहा, क्योंकि y एक्सिस पर आप चल रहे हैं। PD क्या रहा होगा आपका, y एक्सिस रहा होगा, PD यहाँ पर क्या रहा होगा, y एक्सिस रहा होगा, PD इज y एक्सिस। ये चीज़ ध्यान में रखना है, PD जब y एक्सिस रहा होगा तो P का कोऑर्डिनेट आप क्या लिख लेंगे, यहाँ से y एक्सिस पर x का तो वैल्यू 0 रहेगा और y का वैल्यू कुछ ना कुछ रहा होगा, 0 और y, इसे आप y1 माने हैं, तो यहाँ पर x की जगह आपको 0 ले लेंगे, ठीक रहेगा। क्यों लिए हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 और y1 हो गया है, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर लेंगे, सभी साइड इक्वल होते हैं, यहाँ से जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या लिखेंगे, पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर पी लिखेंगे। ध्यान देना है, ये हम क्यों 0 y लिए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है पहले। जब यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो y एक्सिस पर चल रहे हैं जस्ट, और x तक का यहाँ पर 0 है, हर जगह x का वैल्यू क्या रहेगा, y एक्सिस पर 0 रहेगा, इसलिए x वैल्यू 0 लिए हैं, ए y हो गया है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, यानी सबका डिस्टेंस इक्वल रहेगा। इसी तरह से एक टर्म और जब आप बढ़ाते हैं तो पी क्यू का डिस्टेंस इक्वल क्यू आर का डिस्टेंस। सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ इधर आ जाइए, यहाँ से आप पहले लिख लीजिए पी क्यू इक्वल क्यू आर है, पी क्यू इक्वल क्यू आर है। अब आप डिस्टेंस फार्मूला जो लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, x2 - x1,
रूट में होता है तब उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो इससे अच्छा क्या कीजिए, यहीं पर स्क्वायर कर दीजिए, तब क्या करेंगे, रूट नहीं बैठाएंगे, क्या करेंगे उसमें रूट नहीं लगाएंगे, नहीं तो देख लगा ही दीजिए क्या फ़र्क पड़ता है। पी क्यू के केस में डिस्टेंस जो निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पी क्यू आपका है कहाँ, यहाँ पर है, x2 माइनस x1 तो -4 माइनस 0 हो जाएगा, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल क्यू आर के केस में आ रहे हैं आप। जब क्यू आर के केस में आएंगे तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर 4 है, माइनस x1 क्या है -4 है तो +4 ले लेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका क्या है 0 है, y1 0 है तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हैं इधर वाला रूट कैंसिल, इधर वाला रूट कैंसिल, इसीलिए यहाँ पर हम स्क्वायर कर दिए ताकि रूट ना देना पड़े। ये हो जाएगा आपका -4 माइनस 0 क्या हो जाएगा, -4 ही होगा, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से y1 का ही स्क्वायर रहेगा इक्वल 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर 64 और 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, रूट तो कट ही गया है। अब यहाँ से देखेंगे y1 का होल स्क्वायर इक्वल 64 माइनस 16 तो ये क्या हो जाएगा, 64 में 16 माइनस करेंगे तो 48 हो जाएगा, जो y1 ये हो जाएगा आपका, रूट में इसे लिख सकते हैं क्या, 16 मल्टीप्लाई 3 जो क्या निकल जाएगा 4, ये बाहर निकलेगा तो 4 रूट में बच जाएगा 3, तो y1 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे इधर फिर से रूट चढ़ेगा, इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। नहीं तो यहाँ से एक काम और आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, यहाँ से फिर एक बार समझ लीजिए, y1 का होल स्क्वायर 64 माइनस 16 हुआ तो क्या हो गया 48 हो गया है, y1 का होल स्क्वायर इक्वल 48 तो चल ही रहा है, ध्यान से एक बार और देखना है, 48 तो चल ही रहा है, यहाँ पर 48 चल ही रहा है, लेकिन स्क्वायर यहाँ पर हटाते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब y1 इक्वल क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 तो इसे क्या लिख सकते हैं 4√3, लेकिन स्क्वायर हटाए तो यहाँ पर किस में आएगा प्लस माइनस में आएगा, अब समझ गए होंगे इसको, प्लस माइनस 4√3 हो गया, y1 का वैल्यू इतना हुआ है y1 का। इस तरह से आपका r का p का कोऑर्डिनेट देखेंगे, p का जो कोऑर्डिनेट आपका क्या है 0 और y1 है, जब 0 1 है तो इसका देखना है p का क्या सब हो जाएगा, 0 तो x का ही है, y1 आप दो ठो निकाल लिए, y1 एक बार 4√3 निकाले हैं और इसका क्या निकाले हैं x तो 0 ही है, कोमा एक बार क्या निकाले आप -4√3, -4√3। इस तरह से आप p का दो ठो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 0 4√3 या 0 -4√3। और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको r का मांगा था, जब r का कोऑर्डिनेट मांगा था, r का कोऑर्डिनेट आप क्या निकाले हैं x3 y3 मान के चले हैं, x3 और y3 क्या निकला है 40 निकला है, क्या निकला है 40 निकला है। इस तरह से आप इसे निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए, कहा है पी क्यू आर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और क्यू का कोऑर्डिनेट और आर का कोऑर्डिनेट जो है कैसे करते हैं ध्यान रखना है। क्यू आर बोला एक्स एक्सिस पर है, जब एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का वैल्यू रहा होगा लेकिन वाई 0 रहा होगा, वही काम किया यहाँ पर। और क्यू का कोऑर्डिनेट आपको पहले से दिया है -40 और इसके जस्ट बीचों बीच मिड पॉइंट इसका रहा है ओरिजिन, तो मतलब डी क्या रहा होगा 0 0 रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो आर का देखते हैं कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर तो एक्स कोऑर्डिनेट पर है, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा और वाई का वैल्यू क्या रहेगा 0 रहा होगा, समझ गए क्यों हम ऐसा किए हैं। और इसी तरह से आप इससे क्या कर लिए, मिड पॉइंट फार्मूला से आप इसका निकाल लिए हैं, x3 का वैल्यू निकाल लिए हैं, ठीक। जैसे निकाले हैं तब आपको p निकालना था, p को यहाँ पर हम x0 क्यों किए ध्यान रखना है, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन जस्ट ऊपर आप जा रहे हैं, ओरिजिन से जस्ट ऊपर जा रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा आपका 0,
क्योंकि y पर बढ़ रहे हैं, ओरिजिन से y पर बढ़ रहे हैं तो x 0 हो जाएगा, लेकिन y का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, इसलिए y का वैल्यू y1 रखे हैं। जब इतना काम कर ले जाओ तब आप क्या किए हैं, यानी इक्विलेटर से तो पी क्यू सभी साइड आपस में इक्वल कर दिए हैं, सभी साइड का डिस्टेंस फार्मूला से आप इक्वल के 2 से ही आपका काम चल गया। पी क्यू क्यू आर वाला लगाइए फार्मूला, उसी से आपका निकल गया है, तीसरा को सेट भी नहीं करना पड़ा। इस तरह से आप निकाल पाते हैं। आज बस यहीं तक रखेंगे। आज आप 22 से लेकर के 30 नंबर तक देखे हैं। इसमें टोटल 6B में एक्सरसाइज आपका 6B जो है इसमें टोटल 42 क्वेश्चंस हैं और एक क्लास इसमें और लगेगी जिसमें कि आपका 6B कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1-2 चैप्टर और हैं, तो उसको भी कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी देख सकें। आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो तो आप इसे कमेंट में बताइएगा, तो उस पर ज़रूर हम विचार करके उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।